यस मैम, स्टार्ट करें प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. Next slide. So today we all are gathered here to a very new and innovative topic, जो कि आजकल की जनरल सर्जरी का एक मेन पिलर बन गया है, that is minimal invasive surgery and its role in the psychiatric well-being. And I am Dr. Aisha Masroor, your presenter today, and working as a consultant general and breast surgeon. So we are here from an academy, that is NutriPro Academy, and our academy is affiliated uh, with Medic Pro International Academy, that is based in the UK. Next, please. So the introduction of our team, that is first man member, that is a CEO, is Dr. Sahar Taskeen, a healthcare professional of Optium Nutrafit Academy. This organization provides awareness through conducting webinars, programs and consultations for non-professionals. It also provides internships and workshops for professionals as well. Next, please. So these are the doctors team of our academy, and I am one of them. Next, please. Next, please. These are our academy volunteers. So moving towards our topic, that is the minimal invasive surgery. अच्छा, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी लाइकवाइज जैसे हर फील्ड में कुछ मोडेलिटीज़ आती रहती हैं, एवेल्यूशंस आती रहती हैं, और एवेल्यूशन चेंजेस जो आती हैं वो हमेशा अच्छी ही होती हैं. हर बंदा जो है वो लो से हाई ग्रेड मूव करना चाह रहा होता है, ठीक है. तो इसी तरीके से इन आवर सर्जरी वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बिग इंसिशन, टुवर्ड्स द स्मॉल इंसिशन, एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द स्कारलेस सर्जरीज. सो हम थोड़ा सा स्कारलेस पे भी बात करेंगे और स्मॉल इंसिशंस पे हम बात करेंगे. दैट इज़ वन ऑफ दैम इज़, मतलब जिसको हम पूरा एक ब्रॉड में लें ना, तो दैट इज़ द मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी. एंड उसमें फिर अदर सब सर्जरीज कुछ आ जाती हैं, कुछ और जो है ना, कुछ जनरल सर्जरी के होते हैं, कुछ आर्थोपेडिक के प्रोसीजर्स हैं, कुछ गायनाकोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे. इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर्स that uses small incision and specialized instrument to perform procedures with less tissue damage and faster recovery times compared to traditional open surgery. इट मीन्स कि मतलब ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें छोटे छोटे इंसिशन के ज़रिए और स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, मतलब आम इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, वही इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो छोटे इंसिशन के ज़रिए उस चीज़ में अंदर जा सके, कैविटीज़ में अंदर जा सके, and it will cause less tissue damage and faster recovery times as compared to traditional open surgeries. एक्चुअली क्या होता है कि जो मतलब प्रीवियसली हमारा बिग इंसिशन कॉन्सेप्ट था कि जितना बड़ा इंसिशन होगा उतनी सर्जिकल एक्सपोजर फील्ड हमें अच्छी मिलेगी, बट नाउ दिस कॉन्सेप्ट हैव बीन चेंज्ड. नाउ everyone is moving towards the small surgical incisions, फिर भले वो ओपन सर्जरीज हों, और everyone is moving towards the laparoscopic procedures more in our field in general surgery. ठीक है, next please. It often involves the use of a laparoscopic, a thin tube with a camera and light. ठीक है, वैसे जो हम बड़े इंसिशन देते हैं तो हमें अपनी आंखों से वो चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, कैविटीज़ पूरी हमारे आगे ओपन होती हैं, बट जब हम छोटे छोटे इंसिशन देते हैं वी कांट रियलाइज द कैविटीज़ डायरेक्टली विथ आवर आई. तो हम कोई तो चीज़ अंदर इंसर्ट करेंगे ना, दैट इज़ द लैप्रोस्कोप एंड टाइनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू स्मॉल कर्व्स आर नेचुरल बॉडी ओपनिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज़. These are the small cuts and these are the जो अंदर जा रहे हैं बॉडी में, these are the trocars, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं that these are the very specific instruments जिनके थ्रू जो है ना सर्जरी परफॉर्म होती है. एंड हमें स्क्रीन पे जो हम कैमरा
और टेलीस्कोप डालते हैं, वो हमें स्क्रीन पे बताता है कि व्हाट सर्जरी इज़ परफॉर्मिंग एंड वेयर वी आर वर्किंग, एंड दिस विल गिव यू अ वेरी गुड इमेज ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट प्लीज. सो लाइकवाइज हम क्यों इतना जो है ना कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स दीज एडवांसेस, because these are having very advantages for our patients. मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी मतलब बहुत कम इन्वेजन हो रही है, बहुत कम जो है ना इन्वेसिव प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं. इन द बिगनिंग ये टाइम टेकिंग थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हमारे सर्जन्स का लर्निंग कर्व अच्छा हो गया, तो इन सर्जरीज में इतना टाइम नहीं लगता ना परफॉर्म होने में अब. सो स्मॉलर इंसिशंस या फिर फ्यूअर इंसिशंस, मोर एक्यूरेसी विथ फ्यूअर रिस्क, क्योंकि इतना हम क्लियरली टेलीस्कोप पे देखते हैं, हर चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, कैमरा को आगे ले लेके हम उसको मैग्नीफाई कर करके देख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क जो है ना हमारा वो भी कम हो जाता है. और जब छोटे छोटे इंसिशन है, इतना बड़ा इंसिशंस नहीं है, तो पेन कम होता है. पेशेंट को एक्चुअली सर्जरी का पेन नहीं होता, ज़्यादा पेन होता है जहाँ पे हम स्किन को कट करके इंसिशन लगाते हैं. एंड देन इसमें क्विक हीलिंग होती है, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे. मोस्टली लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो हैं, जो जैसे अपेंडिक्टोमी या कोलिसिस्टेक्टोमी, दैट इज़ द 24 आवर, दैट इज़ विद डे केयर प्रोसीजर्स. अदरवाइज अगर एक्सटेंसिव सर्जरीज, बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज हो रही हैं, लाइक कार्सिनोमा सर्जरीज हो रही हैं, तो उसमें हो जो है ना डिपेंड करता है कि हम 2-3 दिन तक भी जाएं. अदरवाइज द मेन एम इज़, अगर पेशेंट को दर्द कम है तो मतलब इट मीन्स पेशेंट कैन बी मोबाइल अर्लियर. अगर मोबाइल अर्लियर है तो ही आर शी कैन टेक द मील अर्लियर. जब ये सब हो रहा है ना, तो देयर इज़ नो नीड टू स्टे एट हॉस्पिटल फॉर मैनी डेज. तो इसकी वजह से, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की वजह से हमारा हॉस्पिटल स्टे कम हो गया है. एंड दिस इज़ हैविंग अ वेरी एडवांटेज ऑफ टू द पेशेंट. एक तो साइकोलॉजिकल, एक तो इकोनॉमिकल, और एक जो होता है ना कि घर की जो केयर होती है, दैट इज़ एन अदर थिंग. एंड इन अदर वे हॉस्पिटलाइज जो अक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं उससे भी पेशेंट बच जाते हैं. एंड लेस स्कारिंग ओवर द बॉडी, अगली स्कार्स नहीं बनते बड़े बड़े इंसिशंस की वजह से. छोटे छोटे इंसिशन की वजह से जो स्कार्स बनते हैं, दैट इज़ नॉट सो अगली. नेक्स्ट प्लीज. So how are minimally invasive surgeries better than traditional one? Traditional one is our open surgery, जिसमें बड़े बड़े incision के साथ हम काम करते हैं, and still to some extent we are doing that also. Next please. Next please. So this is the traditional open surgery. ये एक स्पाइन सर्जरी का प्रोसीजर है. एंड इसमें देखिए आप कितना बड़ा कट दिया हुआ है इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट लाइन पिक्चर. एंड आफ्टर दैट उसको इंसिशन को बंद किया हुआ है और एक स्कार बना है. और यही प्रोसीजर जब इन्होंने मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर के थ्रू किया है, तो आई थिंक दिस इज़ द इंडोस्कोपिकली स्पाइन सर्जरी, और जस्ट एक ट्यूब टाइप इंडोस्कोप अंदर गया है. नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा एक बटन टाइप इंसिशन है, और स्कार भी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. सो द एवोल्यूशन इज़ वेरी गुड. उस चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए. लर्निंग कर्व को सीखने के लिए और सारे स्किल्स को सीखने के लिए इट रिक्वायर्ड सम टाइम, एंड देन वी बिकम सो हैबिचुअल, तो वो चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं रहती. सो लैप्रोस्कोपी इज़ वन ऑफ द मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो हमारे जनरल सर्जरी में नाउ इट इज़ वेरी पॉपुलर. एवरी वन इज़ सर्चिंग कि हमें यही चीज़ लर्न करनी है. Laparoscopy or minimal invasive surgery is usually performed through one or more small incisions using small tubes and tiny camera and surgical instruments. वही चीज़ें जो मैं previously discuss करके आ चुकी हूँ. Please mute the mic, please. The camera transmits real-time images to the television monitor. इसको monitor कहते हैं जहाँ पे हमें VN मिलता है, and then थ्रू दैट मॉनिटर हम उसको देखते देखते हम अपनी
हैंड्स के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम काम करते हैं, enabling the surgeon to see the anatomy and carry out the complex procedures with little harm to the patient. Next, please. सो दिस इज़ द एन एग्जाम्पल। फर्स्ट वन जो है हमारी जो है ना लेप्रोस्कोपिकल है, जिसमें 4 पोर्ट्स बनते हैं। गॉल ब्लैडर सर्जरी है जिसको हम लेप्रोस्कोपिकली कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं या फिर ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी। इसमें लेप्रोस्कोपिकली 4 पोर्ट्स बनते हैं, 2 होते हैं हमारे 1 सेंटीमीटर के और 2 पोर्ट्स होते हैं हमारे 1/2 सेंटीमीटर के। बट जब हम इंसीशन देते हैं तो प्रीवियसली ये होता था कि बुक्स आर सेइंग दैट 10 सेंटीमीटर इंसीशन आप दे सकते हैं ना, बट नाउ डेज अगर हम ओपन कर रहे होते हैं कहीं पे मजबूरी बस एक तो अफोर्डेबिलिटी या फिर लेप्रोस्कोपिक का वो नहीं है अवेलेबल सेटअप, तो जस्ट 7 सेंटीमीटर का इंसिजन फिर भी आता है ना, 6 to 7 का। तो इट मीन्स के still there is a incision, still there is a scar, still there is a pain for some time to that patient. But laparoscopic, very little incisions, very small incisions, and a quick recovery, less pain, less hospital stay. These all things are very good in the laparoscopic procedures. अच्छा, पेशेंट्स को भी समझाना थोड़ा मसला होता है ना, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। पेशेंट्स आते हैं, हम अगर उनको लेप्रोस्कोपिकल ऑप्शन देते भी हैं तो दे आर लाइक हमारे फला का तो इस तरीके से हुआ था। तो और कुछ लोग होते हैं वो फिर इसको कहते हैं कि भाई हमारा वो कैमरा वाला करना है। तो अगर लोग इन चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे हमारे पेशेंट्स, तो मे बी we will switch in near future from all open surgeries to the laparoscopic one. Next, please. तो भाग गया है ना। So please mute your mic. सो नेक्स्ट प्रोसीजर इन द मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, वैसे तो बहुत सारे हैं बट कुछ जो है ना कॉमन प्रोसीजर्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, दैट इज़ आर्थोस्कोपिक सर्जरी। ये मोस्टली हमारे आर्थोपेडिक सर्जन्स जो हड्डियों और जोड़ों के सर्जन्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल प्रोसीजर्स एंड वेरी हेल्पफुल प्रोसीजर फॉर देम। इसमें क्या होता है, वो लोग एक बटन होल इंसिशन देते हैं और अपना आर्थ्रोस्कोप जिसमें कैमरा फिक्स होता है वो डाल के जो है ना आर्थ्रोस्कोपी करते हैं, और समटाइम उसमें अगर कोई रिपेयर करना होता है तो वो कर लेते हैं। जॉइंट इंजरीज़ को ट्रीट करने के लिए दिस इज़ वेरी गुड इंसिशन। मोस्टली ये नी की इंजरीज में भी बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट प्लीज़। वेरी कॉमन वन दैट इज़ द इंडोस्कोपी। अब इंडोस्कोपी जो है दैट इज़ द divided into two, that is upper GI endoscopy and lower GI endoscopy. लोअर GI को हम कॉलोनोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। अपर GI का जो स्कोप होता है वो हमारा माउथ से पास होता है एंड इट विल गो अप टू द D2, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ duodenum। जो लोअर GI का हमारा स्कोप होता है दैट इज द कॉलोनोस्कोपी, दैट विल पास फ्रॉम द एनल कैनाल। डॉक्टर अली प्लीज म्यूट द माइक, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज म्यूट इट। ठीक है, तो इंडोस्कोपी आर टू, अपर एंड द लोअर वन, अपर GI endoscopy and lower GI endoscopy, that is the colonoscopy. Upper GI scope will pass from the mouth up to the D2, that is the second part of duodenum, and lower GI scope will pass from the anal canal up to the terminal ileum, okay, cecum and then terminal ileum. So these are the two procedures जो डायग्नोस्टिक भी हैं और थेरापेटिक भी हैं। डायग्नोस्टिक ऐसे हैं कि वो हमें बताते हैं कि देयर इज़ इंटरनल एनी पैथोलॉजी आर नॉट। थेरापेटिक ऐसे हैं कि अगर इंटरनल कोई पैथोलॉजी है तो वी विल ट्राई कि वो इंडोस्कोप से निकल सकती है। कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जैसे पॉलिप हो गया, कोई स्मॉल मास है तो स्नैरिंग हो गई उसकी, और हम उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। या कोई अगली लार्ज मास है, फंगेटिंग मास है, कोई कार्सिनोमा वाला मास है, तो उसके लिए फिर हम बायोप्सी ले लेते हैं एंड देन फिर हम वेट एंड वॉच करते हैं फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट।
So these are two digestive tracts. Interior is viewable using an endoscope, a short flexible tube containing light. इसमें लाइट भी होता है, कैमरा भी होता है उसी एंड पे जो एंड पास हो रहा होता है. एंड अगेन वी विल see the picture of the internal digestive cavity on the monitor. With this technique, your doctor can examine the test like esophagus भी हो सकता है, stomach, duodenum, और नीचे से हम एनल कैनाल, कोलन, पूरा रेक्टम, ये सब विजुअलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज बोथ थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पस. नेक्स्ट प्लीज. Fourth one is hysteroscopy. This is the gynecological procedure जो गायनी पीपल करती हैं. एंड इसमें क्या होता है, सर्जन कैन एग्जामिन द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप विदाउट मेकिंग एनी कट, बिकॉज ये नेचुरल ओरिफिस से जाता है. जो मैंने आपको पहले बताया, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बिग इंसिशन टू द स्मॉल कट्स एंड देन स्कारलेस सर्जरीज. स्कारलेस सर्जरी इज़ वन ऑफ दैट जिसमें हम नेचुरल ओपनिंग्स को यूज़ करें, लाइक माउथ को यूज़ करके लोग जो है स्टमक से गॉल ब्लैडर को रिट्राइव करते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हैं. एंड एनल कैनाल के ज़रिए हम अंदर जाके जो है ना कोई और प्रोसीजर कर लें, और इस तरीके से थ्रू वजाइना हम कुछ हिस्टेरोस्कोपी कर ली, कुछ और प्रोसीजर्स जो गायनोकोलॉजिकली नोट्स उसको हम कहते हैं, नेचुरल ओरिफिस वाली सर्जरीज जो होती हैं उसको हम कहते हैं नोट्स. ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक पर्पस. बहुत अच्छा है इस प्रोसीजर का. दिस इज़ द मेन प्रोसीजर डॉक्टर यूजेस these days to assess the uterine bleeding. Specialized hysteroscopes are also utilized for the treatment in some situations like removing tumors, polyps or scars. तो इन प्रोसीजर्स के लिए दिस इज बोथ डायग्नोस्टिक एंड एज वेल एज द थेरेप्यूटिक वन. नेक्स्ट प्लीज. वेरी एडवांस वन इज़ द रोबोटिक सर्जरी, जिसकी आजकल बहुत दुनिया में जो है ना इन हो गया है सिस्टम. एंड दिस इज़ समहाउ कॉस्टली. तो ज़्यादा जो है ना एकदम से ये इतना पॉपुलर अभी तक नहीं हुआ है हमारे पास, बट इन आवर सिंध कराची तक रोबोटिक सर्जरी हो रही है. एंड आई थिंक आप लोगों के एरिया में भी जो है ना कोई स्पेशलाइज सेंटर्स होंगे जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो गई है. सो दिस सर्जरी इज परफॉर्म थ्रू अ रोबोट that is called the robotic assisted surgery using a computer like electronic operating station. Your surgeon operates a high definition camera and robotic arms from workstation to carry out the procedure. This surgery causes less pain, fewer cuts on the patient's body. अच्छा, इसमें एक बेनिफिट है कि फार अपार्ट सर्जन हो ना, मतलब दो कंट्रीज़ में भी पेशेंट एक कंट्री में होगा, सर्जन दूसरी कंट्री में होगा, तो ऐसे भी सर्जरी हो सकती है. ठीक है, अगर पेशेंट उधर भी है तो मतलब किसी इसमें ऐसे होता है कि उसी ओटी में पेशेंट हमारा लेटा हुआ होता है टेबल पे, और रोबोट का जो है सिस्टम वहीं पर ही है और सर्जन वहीं पर ही बैठ के काम कर रहा है, और हो सकता है कि वो अपने रूम से बैठ के काम कर रहा है. तो दिस इज़ जस्ट लाइक ए सिस्टम, नियर या फार अपार्ट, ये दोनों काम हो सकते हैं इसके ज़रिए. नेक्स्ट प्लीज. एंड रोबोटिक सर्जरी इज़ मोर एडवांस देन द लेप्रोस्कोपिक वन. इसकी मैग्नीफिकेशन और जो लेंस वगैरह यूज़ हो रहे हैं ना, दैट इज़ मोर फाइन. सो दिस यू कैन सी द टेबल एंड कंसोल होता है जहाँ पे जो है ना सर्जन बैठ के काम करता है. वहीं पर ही एक स्क्रीन होती है, वहीं पर ही बटन्स होते हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वहाँ से फिर वो जो रोबोट की आर्म है ना वो उनको वो असिस्ट करता है सर्जन को. ठीक है, सर्जन ही सारा प्रोसीजर कर रहा होता है, पर वो होता है थ्रू रोबोटिक आर्म्स. और दिस इज़ द दा विंसी रोबोट जो ज़्यादा पॉपुलर भी है और इसी पे ही ज़्यादा काम चल रहा है. नेक्स्ट प्लीज़. So these are some advantages of robotic surgery as well, because in the recent years robotic surgery has become the most preferred surgical method for many types of procedures.
smaller scars, short hospital stay, lower risk for advanced side effects, faster overall recovery time, less pain, no blood and less blood loss. उसके अलावा quicker return to the normal activity. Next, please. So, what are the advantages of the robotic, the Vinci robot over the laparoscopic surgery? This is the main question जिसपे सब कहते हैं कि भाई हम क्यों रोबोट पे शिफ्ट हो जाएं, because we are doing a good thing with the laparoscopic procedures, we are doing many laparoscopic procedure और learning curve is an important thing ना. तो जब learning curve एक चीज़ का आ जाता है तो दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होना is very difficult one ना. सो द विंसी रोबोट में क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, कैमरा है, द विंसी कंसोल है एंड इंडोरस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. लेप्रोस्कोपिक में जस्ट हमारे स्मॉल इंस्ट्रूमेंट और कैमरा यूज़ हो रहा है. और एट द सर्जन जो बैठ रहा है वो एट द सर्जिकल कंसोल बैठ रहा है, और लेप्रोस्कोपिक में सर्जन नेक्स्ट टू पेशेंट बैठ रहा है, और बल्कि खड़ा रह के प्रोसीजर कर रहा है. द विंसी रोबोट में सर्जन डायरेक्ट्स द रोबोटिक मूवमेंट्स फ्रॉम द कंसोल, और वहाँ पे लेप्रोस्कोपिक में सर्जन जो है वो खुद सारे इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मूवमेंट्स कर रहा होता है. द विंसी की एक बात बहुत अच्छी है कि ये फुल 360 डिग्री विजन देता है स्क्रीन पे, एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड और इम्पॉर्टेंट थिंग. बट लेप्रोस्कोपिक में कैमरा हमारे हाथ में होता है, और समटाइम इट इज़ 0 डिग्री, समटाइम इट्स 30 या 15 डिग्रीज, और हमें मूव करना पड़ता है 360 को देखने के लिए, हमें उसको सर्जन को काम करना पड़ता है. और एबिलिटी टू एक्सेस हार्ड टू रीच प्लेसेस, और वो एक्सीलेंट है द विंसी में और रोबोट में ना. लेप्रोस्कोपिक की भी अच्छी है बट द विंसी की और अच्छी है, और रिकवरी टाइम उसमें और शॉर्टर है, इन्फेक्शन के चांसेस दोनों में रेयर है, एंड इंसिशन साइज दोनों का स्मॉलर है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. डॉक्टर अली नेक्स्ट कीजिएगा. So this is the evaluation in the general surgery, that is we are moving from the open surgery to laparoscopic. और उसके बाद हमने नोट्स किए, नोट्स मतलब नेचुरल ऑरिफिस सर्जरीज जो है, एंड उससे पहले हमने फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी, ये सारी हमने जो है टाइम बाय टाइम सारी आज के लेक्चर में रिवाइज की हैं चीज़ें. नेक्स्ट. दिस इज़ द हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी. इसको भी हम नोट्स में ले सकते हैं ना, थ्रू वजाइना ये सारे इंस्ट्रूमेंट अंदर जा रहे हैं और ये प्रोसीजर परफॉर्म करके वापस आएंगे. नेक्स्ट. एंड दिस इज सिल्स, सिंगल इंसिशन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. इसमें क्या होता है कि एक ही इंसिशन में एक ऐसा पोर्ट डाला जाता है जिस पोर्ट में 3 से 4 इंस्ट्रूमेंट को और डालने की गुंजाइश हो. मतलब पोर्ट में एक खुसूसियत होती है कि उसमें ही ओपनिंग्स होती हैं, 3 से 4 इंस्ट्रूमेंट उसके ज़रिए अंदर जा सकते हैं और आप आराम से काम कर सकते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर H, जो H वाली पिक्चर है उसमें सारा अच्छे तरीके से मेंशन है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी को, जनरल सर्जरी के टॉपिक्स जो हमारे हैं उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, रोबोटिक है, सिल्स है, नोट्स है, उन सब को हमने प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है. फॉर योर क्वेश्चंस यू कैन कीप योर मैसेजेस इन आवर ग्रुप. आई विल डिस्कस देयर. थैंक यू सो मच. Over to Dr. Aisha. जस्ट वेट अ वाइल, मैं स्टार्ट लेती हूँ. जस्ट वेट अ वाइल. पार्टिसिपेंट्स में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जो
मिस आयशा ने डॉक्टर आयशा ने अभी एक्सप्लेन किया, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेकेंडली आप इस वर्कशॉप के एंड में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा आपको वहां पर रिस्पॉन्ड कर देगी। थैंक यू। सेकेंड अनाउंसमेंट ये थी कि 10 मिनट्स बाद जो है वो एंड हो जाएगा, लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो आपने सेम लिंक से ही दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अली, जिनके माइक ओपन हो वो आप म्यूट कर दें। ओके मैम। मैम मैं स्टार्ट करूँ? यस यस बच्चा, स्टार्ट करो। ओके। Assalamualaikum. This is me, Shehwar Aisha. So बेसिकली आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। सो जैसे कि डॉक्टर आयशा ने आपको सारी ओवरऑल टाइप्स बताई जो भी इन्वेसिव सर्जरी में आती थी, इसके अलावा जो भी फिजियोलॉजिकल डायमेंशंस की बात करें उनको बहुत इलेबोरेटिव में डिस्कस किया। हम इसको फर्दर साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि ये जो इन्वेसिव सर्जरी होती है इनकी साइकोलॉजिकल डायमेंशंस क्या हैं, कैसे ये साइकोलॉजिकल आपको इफ़ेक्ट करेंगी, और जैसे हमारे लिए कंसर्न होती है फिजिकल हेल्थ, इसी तरह हमारे लिए साइकोलॉजिकल हेल्थ भी कंसर्न होती है। तो इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल चीज़ें होंगी इनको हम डिस्कस करेंगे। अपनी हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना, और कौन से प्रिकॉशंस हैं या क्या प्रिवेंशंस हैं जो हम टेक ओवर कर सकते हैं। सो लेट्स टेक स्टार्ट विदाउट वेस्ट टाइम। सो सबसे पहले हमारे पास आता है कि साइकोलॉजिकल डायमेंशंस आती हैं। इनमें हमारे पास ना आता है कि आपकी जो ना प्री ऑपरेटिव जो एक एंजाइटी होती है ना, उससे रिलेटेड आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर कि ना चाहे वो ओपन सर्जरी हो चाहे ये वो इन्वेसिव सर्जरी हो, उसमें ये होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना वो बहुत ही एंजाइटी होती है, उनको एक अननोइंग फेयर होता है एनेस्थीसिया से रेलिवेंट भी, और मतलब डिफरेंट ऑपरेशन से रिलेटेड भी, कि लाइक क्या होगा अगर स्कार्स होंगे तो पता नहीं वो हील होंगे नहीं होंगे। और इस तरह की ना उनके पास उनके जहन में ना बहुत सी आप कह लें कि ऑटोमेटिक भी कह सकते हैं, और बहुत सी ना इनविजिबल थॉट्स जो है ना उनके माइंड में डेवलप हो रही होती हैं। इससे रिलेटेड ना उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। और इसके बाद जब प्री ऑपरेटिव की तो बात कर ली, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव भी होती है ना, वो भी उसी तरह हमारे लिए मैंडेटरी होती है एज फार एज जो प्री ऑपरेटिव होती है। पोस्ट ऑपरेटिव में ना उनको यानी कि डिप्रेशन होता है। इसमें ना मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एनजाइटी जो होता है ना वो आपका एक अननोइंग फ्यूचर फेयर होता है, और जो डिप्रेशन होता है ना आपके पास जो पास में चीज़ हो चुकी हुई होती है ना उससे रिलेटेड आपके रिग्रेट्स रिमोर्स आ जाएंगे उसमें, या एनजाइटी वगैरह आ जाएगी, ये चीज़ें होती हैं। तो उनको ना वो एक इस चीज़ का डिप्रेशन भी होता है कि लाइक आप कह लें कि अ, ये ना तब होता है जब आप ना एक आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म या इस तरह से कोई भी इस तरह की कोई आपकी सर्जरी हुई। आप कह लें कि एक लेग एम्यूटेशन होती है, यानी कि सादा अल्फाज में आप कह लें कि किसी की टांग अगर कट दिया तो उसका तो टोटली लाइफस्टाइल चेंज होगा, उसकी पूरी टोटल लाइफ चेंज होगी। तो वो उस चीज़ को कंसीडर करेगा, बार बार उस चीज़ को पॉन्डर करेगा, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करेगा कि इन फ्यूचर क्या होगा, उसके माइंड में डिफरेंट थॉट्स इनकलकेट होंगी। तो वो उस चीज़ के ऊपर ना बस वही सोचता रहेगा मेरे साथ क्या होगा। अगर वो शादीशुदा है, सौ मसले मसाइल होते हैं, फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, उन चीज़ों को लेके बहुत सारी, और अपनी हेल्थ को रिलेटेड लेके मेरा जो एक हो चुकी है सर्जरी वो कब तक हील होगी, या इसमें कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ जाएगी, मतलब डिफरेंट हो सकती हैं। ये तो मैं बहुत मतलब बिल्कुल बेसिक और सीधी टू द पॉइंट बता रही हूँ। इससे इससे रिलेटेड बहुत डिटेल्स में थॉट्स हमारे माइंड में प्रोवोक होती हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ जाता है कि ना जो हम पेन फील करते हैं ना, जाहिर सी बात है जब हम एक बॉडी हमारी जो चीज़ फील कर रही होती है, तो ऐसा होता है ना कि एक चीज़ हमारे आप चूंटी हमें काटती है कोई, तो हम ऐसे जब हम ऐसे
करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन आते हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं ना, और जाहिर सी बात है जब हमारे फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो जस्ट बाहर से एक एक्सप्रेसिव वे में शो हो रहे होते हैं, इनरली उसकी कोई केमिस्ट्री नहीं चल रही होती। मतलब ये बहुत डेप्थ प्रोसेस होता है जो ये जो साइकोलॉजी और जो फिजियोलॉजी है ना, बहुत मतलब आपस में ना इंटरचेंजेबल है। जब एक चीज़ इफ़ेक्ट होती है ना तो अगर साइकोलॉजिकल होगी तो फिजियोलॉजिकल ऑटोमेटिकली होगी, अगर फिजियोलॉजिकल होगी तो साइकोलॉजिकल ऑटोमेटिकली होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि दोनों इकट्ठी इफ़ेक्ट हों। ये भी होता है कि आपकी विल पावर पे या फिर आपके इम्यून सिस्टम, आपकी और भी सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, उन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। और इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप जो स्कार्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप कह लें कि अगर किसी की एक विमेन है, उसका सी सेक्शन हुआ है, तो वो यानी कि अभी इस तरह की कंडीशन में नहीं है, अगर उसको इस तरह के वो माशरे से या इस तरह का उसका ससुराल है कि उसको कुछ बातें सुनने को मिलती है, तो यही चीज़ उसकी सेल्फ स्टीम को भी हर्ट करती है, जो कि हमारे लिए इनकेस एक ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी बन सकता है। अगर तो उसके अंदर एक तो पहले ही वो एक इस तरह की कंडीशन से गुजर रही है और ऊपर से उसको जब इस तरह की बातें भी अ, देखने में आएंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जब भी बॉडी इमेज कोई इस तरह से हो, लाइक आप कह लें, इसकी हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है मैस्कॉटमी, हमारे पास इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें ब्रेस्ट सर्जरी होती है। तो एक फीमेल के लिए इस चीज़ को बाद में डील करना, इससे बहुत सारे रिलेशंस खराब होते हैं। और यानी कि अगर तो आपका जो नेक्स्ट पार्टनर है उसमें वो चीज़ उस चीज़ की अवेयरनेस है फिर तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है मतलब हमारा माशरा डाइवर्स है, डाइवर्स बैकग्राउंड्स के साथ है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी ना फेस करने में आती है जो कि साइकोलॉजिकली बहुत ट्रॉमेटिक होती है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। जो सर्जिकल रिकवरी में हमारा जो ब्रेन बॉडी कनेक्शन होता है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। इसमें ना हमारे पास आता है, हमारे पास ना एक एच पी होता है, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस। ये ना एक पूरा ना आप कह लें कि एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे ट्रोमा जब एक फेस बंदा कर रहा हो ना, फॉर एग्जांपल आपकी सर्जरी हो रही है, तो यू कैन इमेजिन कि एक बंदा जो है वो ट्रोमाटाइज होता है, खासतौर पे वो बंदा स्पेशली जो कि फर्स्ट टाइम उस चीज़ से सफ़र कर रहा हो, एक्सपीरियंस ले रहा हो। तो अगर तो ये चीज़ उसकी जो ट्रॉमेटिक कंडीशन है, जो एक अलर्ट कंडीशन है जो उसको उस टाइम पे अलर्ट रख रही है, जिसे हमने एच पी एक्सेस कहा है, जो इस चीज़ को टैकल कर रहा है, तो वो तो अगर तो एक मेंटेनेंस वे में रहेगी फिर तो वेल एंड गुड है। लेकिन वो अगर एक्सेस में चली जाएगी ना, यू नो कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर वो एक्सेस में चली जाएगी, प्रॉन्ग कंडीशन में रहेगी, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और हमारे अंदर स्ट्रेस इंक्रीज होगा, हम मेजर डिप्रेसिव एपिसोड से सफ़र कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने खुद भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ऐसे देखा कि जो आते हैं ना क्लिनिक में कुछ पेशेंट्स, उनमें से ना ऐसे होते हैं लास्ट में नहीं कि उनकी जस्ट साइकोलॉजिकल हिस्ट्री होती है, उनकी फिजियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है जो आगे उनको साइकोलॉजिकल ट्रिगर कर रही होती है। उसके बाद आता है कि यही जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो प्रोलॉन्ग चलेगा तो हमारे पास आगे जो कॉर्टिसोल लेवल है ना, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, ये सेरोटोनिन कॉर्टिसोल लेवल, तो जो कॉर्टिसोल लेवल है ना इसका जो वो हाई हो जाएगा ना, इसका जो रेट है, तो भी हमारे लिए स्ट्रेस कॉज होगा। आगे ना इसमें उन्होंने कहा है कि जो ये वाली मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज होती है ना, ये बहुत आपके जो इमोशनली आपको ना स्टेबल रखती हैं, इस सेंस में एक तो उस तरह से पेन नहीं होती, दूसरा शॉर्ट टाइम होता है, रिकवरी जल्दी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आपके आप जो इनर इन्फ्लेमेटरी की तरफ जा रहे होते हैं ना, मतलब आपके ब्रेन हो सकता है या फिर आपकी कोई भी बॉडी का कोई पार्ट्स हो सकता है जो कि इस वजह से इफेक्ट हो रहा हो, जाहिर सी बात है ये चीज़ें एक नेचुरल है, हो